दोस्तों 15 जनवरी 2027 को बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? पूरी दुनिया के सामने हकीकत आने वाली है और हमने इसको ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। 15 जनवरी 2027 रात को 9 बजे लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी डिस्कवरी चैनल पर कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को 88 घंटे 88 आवर्स तक किस तरीके से अंजाम दिया। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग 15 जनवरी को की जाएगी। आप लोग इसको मिस मत करना। इसका नाम है डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर। जरूर देखिएगा। अजीत डोभाल ने खुद अपने बयान उसके अंदर रखे हैं कि हमने किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, हम क्या चाहते थे, हमने क्या किया और पाकिस्तान को हम लोग किस तरीके से क्या समझते हैं, सारी बातें बताई गई हैं। रिसेंटली 15 अगस्त को एक स्पीच हुआ पीएम मोदी का और अजीत डोभाल का एक स्टेटमेंट सामने आ गया और वो स्टेटमेंट ऐसा था कि हिलाकर रख दिया। क्या स्टेटमेंट था? हम लोगों को कायर मत समझो। अगर हम लोग सहनशील हैं, हम लोग किसी बात को सहन करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कायर हैं। शेर अगर कुछ दिन शिकार ना करे, इसका मतलब यह नहीं कि वो शिकार करना भूल गया है। जिस दिन वो शिकार करेगा और जिस दिन उसको भूख लगेगी, बड़े से बड़ा जानवर चाहे जंगल के अंदर कोई भी हो, उसको वो खाकर तबाह कर देगा। अजीत डोभाल ने साफ इन्हीं लफ्जों के अंदर, इन्हीं शब्दों के अंदर कहा। और अजीत डोभाल आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जाकर क्या धज्जियां इनकी उड़ाई थी, है ना। और बहुत सारी इनकी डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। गो आफ्टर द टेररिस्ट वेर एवर दे आर। जहां वो थे हम वहीं पहुंच गए, है ना। और इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया। दोस्तों इंडिपेंडेंस सेल आखिरी दिन आज है, जरूर इसका फायदा आप लीजिए। आज ये सेल एंड होने वाली है। खास तौर पर 50 डेज का हार्ड चैलेंज हो, 100 डेज का हार्ड चैलेंज हो या 75 डेज का हार्ड चैलेंज हो, सब कुछ आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिलेगा। खैर चलिए समझिए और क्या कुछ हुआ है वो आप एक बार देख लीजिए। एक्चुअली में क्या हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हाल ही में रिलीज कर दिया गया है और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा था जिसमें पहली बार हमने हकीकत जो है वो बताई है कि किस तरीके से हमने 88 आवर्स तक, 88 घंटे तक हमने ऑपरेशन अंजाम दिया और हमने क्या रणनीति बनाई, हमारी सोच क्या थी, क्या थिंकिंग लेवल हमारा था, हम क्या करना चाह रहे थे, सब कुछ अजीत डोभाल ने बता दिया है। मैं भी बताऊंगा आपको अपनी ही भाषा के अंदर, अपनी ही लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। देखिए क्या कह रहे हैं जनाब कि जमीन में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, वो लोग जहां भी हैं, वी विल नॉट फॉरगिव देम। हम उनको माफ नहीं करने वाले हैं किसी भी। देखिए ये बात और जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में पूरी दुनिया के सामने वही व्यक्ति कह सकता है जिसमें दम है, जिसने काम किया है, जिसने अपने सर्विसेज के अंदर केरल काडर, आप जानते होंगे, पूरी डॉक्यूमेंट्री आपने पढ़ी होगी, जीवन इनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़े होंगे, किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते थे। साउथ के अंदर ये पोस्टेड थे, फिर दिल्ली के अंदर इनकी पोस्टिंग हुई थी, सब कुछ आपको पता होगा, पता होना भी चाहिए, है ना, पता होना भी चाहिए, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है उन्होंने ये कहा और कोट किया मोदी को कि भाई इस तरीके से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो काम कर रही थी। ओके, वी वांटेड द पाकिस्तान आर्मी टू रियलाइज। देखिए पहले हम लोग कभी भी पाकिस्तान के बारे में इतना खुलकर नहीं बोलते थे, लेकिन अब जो है चाहे यूएन हो, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हर जगह हम लोग पाकिस्तान का खुलकर जो है टेररिज्म के बारे में कि किस तरीके से टेररिज्म को फैला रहा है, हर बात को हम लोग क्लियरली जो है वो कहते हैं। वर्ल्ड इज क्लियर, पूरा विश्व जो है इस बात को लेकर क्लियर है। तमाम बातें हैं, मैं आपको बताता हूं। पहले समझिए क्या कुछ हुआ था। आप लोगों को पता है कि अमरनाथ यात्रा जो है वो हर साल जाती है, हजारों लोग वहां पर दर्शन करते हैं। अमरनाथ यात्रा तक पहुंचने के लिए, अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने के लिए जो पड़ाव शुरू होता है वो होता है पहलगाम से। पहलगाम से जाया जाता है चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप, पिस्सू टॉप से पंचतरणी और पंचतरणी से पहुंचते हैं अमरनाथ गुफा की ओर। वापस से फिर बालटाल होते हुए नीचे उतर जाते हैं। ये वो रास्ता है जो कि पहलगाम होते हुए जाता है, ठीक है। ये पहलगाम जो कि बेस कैंप बनाया जाता है, इसी पहलगाम से कुछ दूरी पर एक भ्रमणीय स्थल है जिसको हम लोग कहते हैं बाईसरब। मैं खुद भी गया हूं, जिस समय अटैक हुआ उससे पहले ही कुछ समय में पहले वहां पे गया था मैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप वाकई में कहेंगे कि सर इतना दुर्गम रास्ता है, खतरनाक रास्ता है। अमरनाथ भी मैं गया हूं, चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, पंचतरणी, सारी जगह मैंने देखी है ये, है ना। और पूरा कश्मीर जो है मैंने घूमा है, खुद मैंने देखा है, रियलाइज किया है। आप देखेंगे कि जहां पर पहलगाम का अटैक हुआ उनके रास्तों को आप देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचने में बहुत मुश्किलात का सामना होता है। यहां पर
ना तो आप पैदल चल सकते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल रास्ता है, ना कोई गाड़ी जाती है, ना कोई बाइक जाती है, केवल और केवल घोड़ों पर ही यहां पर पहुंचा जा सकता है। केवल और केवल घोड़ों पर। पैदल जाएंगे, जा तो सकते हैं, लेकिन बहुत परेशानी होती है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिस समय अटैक हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस को यही तो बात थी कि वो पहुंचे कैसे वहां पे, आखिरकार घोड़े भी कितने तेज भागेंगे। इसीलिए इन्होंने जो रेंजर्स की जो बाइकें होती है, जिसके बड़े बड़े टायर होते हैं, है ना, वो वाली, उससे ये फिर वहां पर पहुंचे थे ये, ठीक है। तो बहुत दुर्गम रास्ता जो है वो पहलगाम से 22 रन जाने का है। ओके, अब ये नजारा आप लोग जो पीछे मैदान देख रहे हैं, ये है 22 रन वैली, और 22 रन वैली के पीछे जो है पूरा का पूरा ये कश्मीर घाटियां हैं। आतंकवादियों ने यहीं से तो एंट्री मारी थी। मैं जब यहां पे गया था, मैं खुद जो है इस तरफ यहां पे बैठे थे, एंजॉय किया था। पूरा ग्राउंड है, इसके अंदर पूरे लोग, मतलब बच्चे खेलते हैं, सब एंजॉय करते हैं, खाली ग्राउंड है, पूरा ग्रास लैंड है ये। और यहां पर सभी, ये जो है मैगी पॉइंट है, यहां पे मैगी वगैरह खाते हैं, ठीक है। और इसी जगह जो है घटना को अंजाम दिया गया था। और पहलगाम अटैक 22 अप्रैल को हुआ। 22 अप्रैल को जब घटना घटी, उसमें बहुत सारे जो लोग हैं उनकी मौत हुई, है ना, लगभग 25-26 के आसपास, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इन आतंकवादियों को मार गिराया, जो कि हाइडआउट्स में छिपे हुए थे। लगभग हमको 3-4 महीने तो लगे इनको ढूंढने के अंदर। कश्मीर घाटी के हाइडआउट्स, मतलब जो त्रिपाल वगैरह होते हैं, उसके नीचे बैठकर ये खाना पका रहे थे। बस वो जो हाइडआउट था उसको ड्रोन ने कैप्चर कर लिया। ड्रोन ने देखा कि यार ये क्या है, पीले कलर का, येलो कलर का एक त्रिपाल सा था, जिसके नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे, है ना। फिर आसपास में पूछताछ की गई कि ऐसे कुछ हथियार वाले लोग यहां पर देखे गए। उन्होंने यस किया कि हां देखे थे हमने। और फिर क्या हुआ, अटैक हुआ और इनको मार दिया। ये ऑपरेशन सिंदूर जो है खत्म नहीं हुआ, आज भी चल रहा है। लेकिन इसको कैसे अंजाम दिया गया, उस बात के बारे में सब कुछ बताया गया है। हमने यहां पर आप देख सकते हैं कि बहावलपुर है। बहावलपुर के बाद में लाहौर के नजदीक ही जो है हम लोग यहां पर अटैक कर रहे हैं। ये क्या है, ये आतंकवादियों के बेस कैंप हैं, जहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है ना। सैफुल्लाह कसूरी, जो कि जिसका जन्म पहलगाम के अंदर ही हुआ था, ठीक है, कश्मीर के अंदर ही उसका जन्म हुआ है। और वही सैफुल्लाह कसूरी जो है, उसने ही आतंकवादियों का एक प्रॉक्सी ग्रुप बनाया, जो कि लश्कर तैयबा के साथ में काम करता था। और उसी प्रॉक्सी ग्रुप ने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया। और वो सैफुल्लाह कसूरी अभी पाकिस्तान के अंदर है। कई बार उसके स्टेटमेंट आते हैं कि मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है। अरे तेरे माफी मांगने से क्या होगा, फिर पाकिस्तान में क्यों बैठा हुआ, ये बता दे भाई। जब तेरा जन्म हुआ है भारत के अंदर, कश्मीर में हुआ है, तो पाकिस्तान में कर क्या रहा है, इस बात को जवाब दे, है ना। चोर की दाढ़ी में तिनका। तो 88 घंटे तक हमने ऑपरेशन चलाया। अजीत डोवाल क्या कह रहे हैं, अजीत डोवाल ये कह रहे हैं, हमारी पहले से ही मेंटेलिटी ये थी कि हमको सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं करना है, हमको केवल जहां पर आतंकवादियों के लॉन्च पैड हैं उनके ऊपर ही अटैक करना है। 100 के आसपास आतंकवादियों को हमने मार गिराया। खास तौर पर मस्जिदों के अंदर उन्होंने अपने जो ठिकाने थे वो बनाए हुए थे, हमने उनको तबाह किया। हमारे पास में एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, आकाश तीर, उससे हमने पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स वगैरह का सामना किया, है ना। मुझे आप एक चीज और बता दीजिए कि जब पाकिस्तान का हाथ नहीं था तो पाकिस्तान हमसे क्यों भिड़ रहा था। हम तो केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहे थे ना, आप समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को लगता था कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है। पाकिस्तान को क्लियर मैसेज चला गया कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। हम जितने दिन सहन कर सकते थे वो किया, और हमने नागरिकों की सुरक्षा को तवज्जो दी, और उसके बाद में हमने आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया है। तो ऑपरेशन सिंदूर ऐसा नहीं खत्म हो चुका है, आज भी चल रहा है, आज भी वो ऑपरेशन सिंदूर जो है चल रहा है। तो 15 जनवरी 2027 को डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्री ऑपरेशन सिंदूर रिलीज होने वाली है। रात को 9 बजे उसकी स्ट्रीमिंग होगी, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। और अजीत डोवाल जैसे जो हमारे देश के ऑफिसर्स हैं, उनको तो वाकई में सैल्यूट जो है करना चाहिए। देश के ऊपर इतना वो नौछावर होते हैं, और नेशनलिज्म की जो भावना अजीत डोवाल में है, मैं चाहता हूं कि हर नागरिक के अंदर वो हो, हर सिटीजन के अंदर वो राष्ट्रवाद की भावना हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आज हमारे कंट्री का नाम पूरे विश्व में
लिया जाता है। हर देश के अंदर हमारे लोग फैले हुए हैं, है ना। हर जगह आपको, हर कंट्री में मिलेंगे, हमारा कल्चर हर जगह मिलेगा आपको। आप समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टॉलरेंस की एक सीमा होती है, सहनशीलता की एक सीमा होती है। जब वो टॉलरेंस पावर खत्म हो जाती है, उसके बाद में जो ज्वालामुखी फूट पड़ता है वो यही होता है। चाहे पाकिस्तान कितना भी कुछ क्यों ना कह ले कि हम तो जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास में है, इतना हमारे पास में डरने वाले नहीं है। वो तो बात यह है कि हम लोग इतना जबरदस्त तरीके से अटैक नहीं कर रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि हमको पता है सिविलियंस फिर उसके अंदर मारे जाएंगे। भाई तुमने तो क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया, अफगानिस्तान के अंदर स्कूल्स के ऊपर अटैक किया, बोलिए ये किया पाकिस्तान ने। अमेरिका भी तो यही करता है। अमेरिका ने ईरान के स्कूल के ऊपर अटैक्स किए थे, बहुत सारे बच्चे उसमें मारे गए थे। तो ये इनका ताना बाना है, हमारा नहीं है। हमारा सिद्धांत दूसरा है दोस्तों। 50 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज या 75 डेज का हार्ड चैलेंज, इंडिपेंडेंस डे की लास्ट डे है आज, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।